तो आओ बच्चे, आज हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो पिछले क्लास में हमने उसको रोका था, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए इसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना और देखना। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या नहीं तो इसी को बोलते हैं और लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, प्रधान विकर्ण अथवा मुख्य विकर्ण। डायगोनल तो विकर्ण होता है और प्रिंसिपल तो जानते ही हो प्रधान होता है। प्रधान विकर्ण अथवा मुख्य विकर्ण। आओ भाई, सबसे पहले ये समझो कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर पिछले क्लास में बता चुके हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, सब में नहीं बनता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। जैसे देखो, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही 2 ठो डायगोनल बनता है, विकर्ण बनता है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, बाएं तरफ का, जैसे 1 5 9 तुम देख रहा होगा। और एक होता है राइट हैंड साइड डायगोनल, दाएं तरफ का, 3 5 7 तुम देख रहा होगा। एक तो बाएं तरफ का डायगोनल और एक दाएं तरफ का डायगोनल। क्लियर है? एक बाएं तरफ का डायगोनल और एक दाएं तरफ का डायगोनल, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल और राइट हैंड साइड डायगोनल। सब मैट्रिक्स में नहीं बनता है। जैसे दूसरा मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3, जो स्क्वायर नहीं होगा। अब बताओ इसमें विकर्ण कहां बन रहा है, डायगोनल कहां बन रहा है? तो डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, सब में नहीं बनता। इसलिए जब ये डायगोनल की चर्चा हो तो माथा में, मन में स्क्वायर मैट्रिक्स ले आना। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनते हैं, और वो भी कितना डायगोनल बनता है? 2 ठो। एगो लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल बाएं तरफ का, एगो राइट हैंड साइड डायगोनल यानी दाएं तरफ का। तो लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल जो होता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रधान विकर्ण अथवा मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो तुम समझ गया होगा। जब ये डायगोनल की चर्चा होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो डायगोनल बनता है, एगो लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल और एक तो राइट हैंड साइड डायगोनल। लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल को ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो क्लियर हो गया, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है और लेफ्ट हैंड वाला को ही प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इसी को हम लिख देते हैं। क्लियर तो हो चुका होगा। आओ जरा इसको एक बार लिख देता हूं। इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 diagonals are formed. 2 diagonals are formed. One is left hand side diagonal, and other is right hand side diagonal, left hand side diagonal is called principal diagonal. देखो हमने लिखा है इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में, यानी हम आगे कह चुके हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बनता है। तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब हो गया इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स आर फॉर्म्ड, 2 डायगोनल का निर्माण होता है।
वन इज लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, एगो जो होता है वो बाएं तरफ का डायगोनल, बाएं हाथ के तरफ का डायगोनल, एंड अदर इज राइट हैंड साइड डायगोनल, और दूसरा जो होता है वो दाएं हाथ के तरफ का डायगोनल, राइट हैंड साइड डायगोनल। पैराग्राफ चेंज करके लिखा हूं, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, बाएं तरफ का जो डायगोनल होता है, बाएं साइड का डायगोनल जो होता है, इज कॉल्ड कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। बाएं तरफ के डायगोनल को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल या नहीं तो प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल से भी क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7 6 8 9, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है, 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। इसमें देखो 2 ठो डायगोनल बन गया, एगो 1 5 9 ये बायां तरफ का डायगोनल हो गया, एगो 3 5 6 ये दायां तरफ का डायगोनल हो गया। तो इसमें हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल कौन हो गया, यह 1 5 और 9, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम ब्रैकेट के अंदर में कर दिए हैं 1 5 9, यही हो गया हमारा प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसलिए कोई अगर हमको पूछेगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है तो बोलेंगे 1 5 9, और अगर कोई पूछेगा सीधे कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है तो डायगोनल में लेफ्ट भी आ जाएगा और राइट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, 1 5 9 3 5 6, सीधे डायगोनल पूछेगा तो। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायगोनल कोई पूछेगा, कौन सा पूछेगा, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायगोनल होगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो सीधे डायगोनल अगर पूछा तो दोनों हो जाएगा, बायां भी और दायां भी। और अगर कोई प्रिंसिपल डायगोनल बोला, लीडिंग डायगोनल अगर बोला तो सिर्फ बाएं तरफ वाला डायगोनल ही प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। जैसे यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमारा हो गया 1 5 और 9। क्लियर तो हो गया होगा। अब चलो इसी पर बहुत सारे मैट्रिक्स सब है जिसको हम लोग समझेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब जरा इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब जरा हम लोग टाइप को आगे बढ़ावे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ईबी मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में है अब, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, 1 हो, यूनिटी हो, और बाकी का सब एलिमेंट 0 हो, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, 1 हो, और बाकी सब एलिमेंट सब 0 हो, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल डिफिनेशन में लिख देता हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal elements are यूनिटी समझ रहे हो, इकाई जिसको 1 कहते हैं, यूनिटी 1 1 यूनिटी, एंड रेस्ट और बाकी का रेस्ट, ऑल एलिमेंट्स are 0 is called यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स एक हो, एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, और बाकी का सब एलिमेंट जीरो हो, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देता हूं तो क्लियर कर देता हूं। जैसे देखो A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान से देखना, यह ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल, जस्ट पढ़ाए थे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 है, और बाकी सब एलिमेंट क्या है 0 है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? यह कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो मेरा यही कहना है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का काफी यूज प्रॉब्लम में होता है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो 1 हो और बाकी का सारा एलिमेंट 0 हो, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आई से। कहीं आई रहे तो घबराना नहीं, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसलिए कहीं आई रहे तो घबराएंगे नहीं, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? और आई में जैसे हम लगा दिए 2, I2, तो I मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2 का मतलब हो गया वही 2x2 ऑर्डर, क्योंकि आइडेंटिटी तो स्क्वायर में ना होता है रे। स्क्वायर मतलब हुआ कि रो और कॉलम की संख्या क्या है बराबर है, तो जब ये 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है, क्योंकि तो स्क्वायर में होबे करता है, दूसरा में तो होता नहीं है। इसलिए I2 कहीं लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे ऐसा मैट्रिक्स है, ऐसा 1 0 और 0 और 1। देखो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया 1 और बाकी एलिमेंट्स सब क्या हो गया 0, और यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्लियर हो गया। अब इसी को हम चाहते, इस ए वाला को जो लिखे हैं इसको हम चाहते तो I3 भी लिख सकते थे, ऐसे I3 भी कह सकते थे इसको। I3 का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर, क्योंकि यह स्क्वायर में होता है, तो 3 रो और 3 कॉलम है, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, इसलिए यह यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। हमको लगता है कि तुम लोग समझ चुके हो कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो उससे जरा हम लोग आगे अब बढ़े। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ध्यान सुनो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सारा स्क्वायर में बोल रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर का। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट समान हो, इक्वल हो, और बाकी सब एलिमेंट 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा? वो लिख भी रहा हूं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल elements are equal and rest बाकी का all elements are 0 is called स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखो ने क्या लिखा है, स्केलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हुज जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल,
जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, इक्वल हो, एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, और बाकी का सारा एलिमेंट जो है सो क्या हो, जीरो हो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, और बाकी का सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बराबर और बाकी का सब एलिमेंट जीरो। जैसे एग्जांपल क्लियर कर देता हूं, देखो A इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 3। अब यही मैट्रिक्स हमने लिखा। देखो यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो समान है, वो 3 सॉरी 2 होगा यहां 2। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है क्या है, समान है। देखो 2 2 2 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, अब बाकी सब एलिमेंट जीरो है। तो ऐसे हम यही कहना चाह रहे थे कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो, समान हो, अब बाकी सब एलिमेंट जीरो हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब तुम हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 भी तो समान था, इससे पहले जो यूनिट मैट्रिक्स पढ़े थे, तो क्या वो भी स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, लेकिन नहीं, उसको स्केलर कहेंगे नहीं। देखो सब अपना अपना प्रॉपर्टी से है। जैसे तुम स्टूडेंट भी हो, आदमियों हो, तो उसी प्रकार से यहां भी वही बात है कि यहां भी 2 अगर 1 1 1 रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, याद रखना। और 1 के अलावे अगर कुछ भी अगर लेकिन समान रहेगा, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, इस प्रकार से कुछ भी समान रहेगा तो उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर हो चुका होगा? 1 रहेगा तो यूनिट कहलाएगा, और 1 के अलावे अगर कोई भी चीज अगर समान रहे, 2 2 2 रहे, 3 3 3 रहे, 4 4 4 रहे, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है? और जरा उससे आगे बढ़ो। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये भी है। डायगोनल मैट्रिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स यहां तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स, तो आइए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज जिसका नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। A square matrix whose non-principal diagonal elements are zero, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब क्या हो, जीरो हो, and at least one principal diagonal elements is non-zero, then it is called diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स। देखो हमने लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब क्या हो, जीरो हो। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल तो वही हो गया कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो। एंड एटलीस्ट वन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो, और कम से कम एक ऐसा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो जो जीरो नहीं हो, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तब इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं, समझ जाओगे।
जैसे a इज इक्वल टू 400,050,007। अब इसमें देखो भाई, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखो इसका क्या है, जीरो है। नॉन प्रिंसिपल मतलब क्या, जो प्रिंसिपल नहीं हो। देखो ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए सब जीरो। वही लिखे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एंड एटलीस्ट वन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन जीरो। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो उसमें कम से कम एक वो नॉन जीरो रहे। यहां तो तीनों नॉन जीरो है तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। यहां अगर मान लो 4, 5, 0 भी रहता तो भी डायगोनल कहलाता। चाहे 4, 0, 5, 4, 0, 7 रहता तो भी कहलाता। चाहे 2 जीरो रहता 4, 0, 0 तो भी ये डायगोनल कहलाता। यानी एक प्रिंसिपल डायगोनल का एको एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो रहे, जीरो नहीं रहे, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। तो हम यूनिट मैट्रिक्स से बोले हैं जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, यूनिटी हो, 1 हो, तो हो गया वो। फिर यहां कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर में बोले हैं कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स समान हो, बराबर हो, 3 रहे 3 रहे, 4 रहे तो 4 रहे। और डायगोनल में बोले हैं कि एटलीस्ट वन ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन जीरो है। ऐसा नहीं कि इसका सब एलिमेंट जीरो है। जैसे मान लो 4, 0, 0 भी रहता तो अभी ये डायगोनल कहलाता। चाहे 4, 0, 7 आता तो अभी डायगोनल कहलाता है। समझ में आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ऐसे लिख देगा, देखना है ऐसे। डायगोनल को शॉर्ट में DIAJ लिखेगा और लिख देगा ऐसे 9, 8, 7 ऐसे दे देगा तो समझ जाएंगे कि वो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। DIAG से लिखेगा और ये डायगोनल एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमको दे दिए हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे। ऐसा कहीं अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग खुद तैयार कर लेंगे ऐसे 9, 0, 0, 0, 8, 0 और 0, 0, 7। इस प्रकार से हम लोग तैयार कर रहे हैं, कहीं ऐसा रहेगा। तो यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग को दे देता है। और जब हमको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स पता हो जाएगा तो बाकी का सब एलिमेंट तो जीरो होता है, तो आराम से हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। तो यहां तक तो समझने में हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद यहां तक तो टाइप्स अभी और है, लेकिन अब हम टाइप्स को रोकेंगे। अब अगले क्लास में तुम लोग हम पढ़ाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास फिर अगला होने जा रहा है हमारा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑपरेशन तुमको हम पढ़ाऊंगा कि मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, एडिशन कैसे किया जाता है, सबट्रैक्शन कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। यानी मैट्रिक्स के बीच का क्रिया सब बताऊंगा, ऑपरेशन सब बताऊंगा, जो प्रॉब्लम बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए कोई आदमी मिस नहीं करना। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसलिए कोई आदमी मिस नहीं करना। प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।